किसी वेश में आओ, इसने बना दियो, मेरा बहुत प्यारा आदमी है। कौन कौन रह गए भाई? सुभाष बराड़ा हार तो गया, पर चलो बैठे अच्छा है, काम करे है मेरे भाइयों। तो इसलिए आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करने आया हूं, इसकी मदद करियो, और ये किसी हाल में भी, किसी वेश में भी आवे, इसने जिता दियो मेरे भाइयों। आपके हल्के से इंक्वायरी करता रहूं, मेरी रिश्तेदारियां भी हैं और मेरे बहुत आदमी है यहाँ। जो काम जेपी हरियाणा के मोजिज मेहमान, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और हरियाणा के बीजेपी के प्रभारी माननीय विपुल देव जी, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री परम आदरणीय बहुत ही तपस्वी जीव मनोहर लाल खट्टर जी, मेरे हर दिल अजीज बहुत ही प्यारे साथी नायब सिंह सैनी जी, जो इस पार्टी में जब से आए हैं एक अलग से ही माहौल बन गया, ऐसा लगने लगा कि पार्टी को बहुत ही ज्यादा बल मिला है इनका आने से। कुरुक्षेत्र के मेंबर पार्लियामेंट हैं और उनके अलावा जो जिन्होंने ये आज जलसा बुलाया है, मेरे बहुत ही लाडले कालजे का टुकड़ा भाई जेपी दलाल जी, कृषि मंत्री, और रणबीर गंगवा जी, बनवारी लाल जी, यहां के आपके एमपी चौधरी धर्मवीर जी तालवा वाले, डीपी वत्स जी, भाई रामचंद्र जांगड़ा जी, कौन कौन रह गए भाई? सुभाष बराड़ा हार तो गया, पर चलो बैठे अच्छा है, ऋषि वाल्मीकि के वंशज बिशंबर जी और सोमवीर सांगवान जी दुपड़ जी, और सभी मान के योग स्टेज पे बैठे हुए बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, भाई आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है। आज हम ऐसे आदमी का जन्मदिन मना रहे हैं जो हिंदुस्तान का किसान का सबसे बड़ा नेता, अपने काल का चौधरी चरण सिंह, और महान देश भगत आजादी की लड़ाई लड़ने वाले नैत, ईमानदार और नेक नीति के इंसान, जो 3 बार 3 हुकूमत जो शुरू में बनी उसमें मंत्री रहे, यूपी में पंत की, गोविंद बल्लभ पंत की हुकूमत में, संपूर्णानंद जी डॉक्टर की हुकूमत में और चंद्र भानुगुप्त की हुकूमत में, उसके बाद 2 बार यूपी के चीफ मिनिस्टर बने और जमींदारा जो प्रथा थी उसको खत्म किया उन्होंने, और भाई किसान के सबसे बड़े शुभ चिंतक थे। जब वो जेल में थे, इकोनॉमी ऑफ इंडिया और किसानों के बारे में किताब लिखी, बहुत पढ़े लिखे, एमए एलएलबी वकील बने, उसके बाद कांग्रेस पार्टी में चले गए, 3 बार जेल काटी, और भाई अंत में होम मिनिस्टर बने देश के। आजादी की 2 बार लड़ाई लड़ी चौधरी चरण सिंह ने, पहले अंग्रेज के खिलाफ लड़े, उसके बाद जब इंदिरा गांधी ने देश को गुलाम बना दिया था, सिविल राइट्स खत्म कर दिए थे, इमरजेंसी लगा दी थी, तो 19 महीने जेल काटी। और जो आज चौधरी देवीलाल हैं, उनका बहुत बड़ा बनाने में हाथ चौधरी चरण सिंह का है। ये बात शायद बहुत लोग नहीं जानते। चौधरी बंसीलाल ने 1972 में यहां आपकी धरती पे चौधरी देवीलाल को हराया था। चौधरी भजनलाल को 1972 में चौधरी भजनलाल ने भी हराया था। इसके बाद हम भी टिकटार्थी थे 77 में, हम गए थे तो उस वक्त चौधरी साहब के पास केवल 11 में से 3 मेंबर थे चौधरी देवीलाल के पास, और चौधरी चरण सिंह ने विटो इस्तेमाल करके उस वक्त बीजेपी को कहा मैं मेरा हल्दर वापस ले लूंगा, सभी को कहा, और चौधरी देवीलाल को मुख्यमंत्री बनाया।
चौधरी देवीलाल अगर मुख्यमंत्री नहीं बनते तो इतने बड़े नेता हरियाणा के नहीं बनते। सबसे बड़ा योगदान चौधरी चरण सिंह का है। और उसके बाद मुझे दुख आता है, उनका बेटा उनके वंश को खत्म करने के लिए यूपी में चला गया, वहां के उसके खिलाफ आदमी को राज्यसभा का मेंबर बनाया, सारा हरियाणा का पैसा बहा दिया उस खानदान को मटेने के लिए। तो भाई चौधरी चरण सिंह कोई साधारण आदमी नहीं थे। एक बात लोग कहते थे उस वक्त 77 में, जब चौधरी साहब शुरू में होम मिनिस्टर बने मुरारजी भाई की हुकूमत में, उस वक्त आम लोग ये कहते थे देश के सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, हमारे वो दलितों के सबसे बड़े नेता बाबू जगजीवन राम जी, और उधर आपके उड़ीसा के बड़े नेता, बड़े बड़े नेता, वोट जिनके पास था वो सारे इसी पार्टी में थे। लेकिन कुछ लोगों ने बहका के सत्यानाश करा दिया, वो सरकार तुड़वा दी। उसके बाद इंदिरा गांधी आ गई, वरना इंदिरा गांधी नहीं आती। 5 साल तक इंतजार करने के बाद सरकार बड़ी जबरदस्त चलती। ये उन दोनों में आम चर्चा थी। चौधरी चरण सिंह के बारे में जितना कहूं उतना ही थोड़ा है। गरीब थे और गरीब ही मरे और किसान की चिंता में मरे, और किसान के लिए जो चौधरी चरण सिंह ने किया है वो किसी ने नहीं किया। उनके काल के सबसे बड़े नेता थे चौधरी चरण सिंह, और उनका दिन राष्ट्रीय किसान दिवस के तौर पे मनाया जाता है। भाई दूसरा मैं जिसके लिए आज आया हूं, जयप्रकाश दलाल के लिए, मैं आपके हल्के से इंक्वायरी करता रहूं, मेरी रिश्तेदारियां भी हैं और मेरे बहुत आदमी है यहां। जो काम जेपी दलाल ने यहां किया है, चौधरी बंसीलाल के बाद किसी ने भी नहीं किया। नहरों में जो चौधरी बंसीलाल ने बनाई थी उसमें वो गादड़ बोला करते, बहुत जबरदस्त गाद थी। 300 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी से दिलाए यहां, और भाई आज खूब पानी है आपके। और जितनी भी ये यूनिवर्सिटियां हैं, HAU है, लुआस है, हॉर्टिकल्चर का है, गिगनाओं में और अनेक काम इसने इतने किए जो आज तक किसी ने नहीं किया आपके हल्के के। और सबको एक नजर से देखता है, भेदभाव नहीं करता है, बहुत ही ईमानदार और नेक नीति का इंसान है। भाई जो भाई मेरे से प्यार करते हो, मेरे भाइयों अगली बार किसे वेश में आओ, इसने बना दियो, मेरा बहुत प्यारा आदमी है। बताओ बनाओ तो हाथ खड़े करो सारे भाई, ये माताएं बहनें भी। तो भाई बहुत काम किए इसने, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। जिस तरह से जो बहुत लोग चौधरी देवीलाल को बड़ा मानते हैं, बहुत लोग जो सर छोटू राम को पूजते हैं, सर छोटू राम को जो बनाने का सबसे बड़ा रोल था सेठ छाजूराम का था। सेठ छाजूराम ने उनको पढ़ाया, बहुत गरीब घर से थे सर छोटू राम, और उसके बाद पढ़ाया नहीं। एक बार चौधरी साहब ने कहा कि भाई मैं मकान बनाना चाहता हूं, तू बहुत बड़ा सेठ है, बहुत बड़ा दानी है, भाई मेरे मकान बनाने में मेरी मदद कर दे। तो उन्होंने कहा चौधरी साहब मेरी जो नीली कोठी मैंने बना रखी है ये ले लो, मैंने आपको दे दी। मेरा इस कोठी से सेठ छाजूराम का वो रेस्ट हाउस था, जब वो कलकत्ता से चलते थे, ईंटों की सड़क हुआ करती थी, वो जब दिल्ली से चलते तो बीच में आराम करते थे, वो रेस्ट हाउस था। लेकिन उनका बड़ा बेटा वो गुजर गया था, उनको बड़ी चोट लगी थी, कहने लगे भैया मेरी नीली कोठी ले ले। आज भी उस कोठी पे प्रेम निवास लिखा हुआ है जो सेठ छाजूराम का बेटा था। तो भाई जो रोल चौधरी देवीलाल को बनाने के लिए बांट ली थी स्टेट्स, चौधरी साहब को दे दिया यूपी, बिहार, और तीसरा दिया था हरियाणा, और बीजेपी ने ले लिया था MP, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, और आपका एक और स्टेट थी भूल जाता हूं। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है
अब ज्यादा समय मनोहरलाल खट्टर जी कह रहे ज्यादा समय ना लो भाई, कोई बात नहीं। अब भाई मैं इस उम्मीद के साथ जा रहा हूं कि मेरी बात को मानोगे, और मैं भाई किसी पार्टी के लिए नहीं आया हूं, मैं जेपी दलाल के लिए आया हूं। इसने मेरी बहुत इज्जत की है, जो मैंने कहा इसने वही काम करे है मेरे भाइयों। तो इसलिए आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करने आया हूं, इसकी मदद करियो, और ये किसी हाल में भी किसी वेश में भी आवे, इसने जिता दियो मेरे भाइयों। धन्यवाद दादा रामकुमार गौतम जी।